हेलो फ्रेंड्स। क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है? इज़ योर चाइल्ड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम? एंड इज़ योर चाइल्ड नॉट लिसनिंग टू यू व्हेन यू आस्क योर चाइल्ड टू डू समथिंग? एंड इज़ योर चाइल्ड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग ऑलवेज, हर छोटी छोटी बात पे? So if your answer to the above questions, or one or all of the above questions, is a yes, then this video is for you and you should watch this video to the end. I'm Dr. Mona Gujral, and I'm your friend and guide in helping you raise your children to be successful in life. Or I would like to ask you to subscribe to my channel ताकि आप आगे से आने वाला कोई कंटेंट मिस ना कर सके. You know what videos I'm making, and probably if it helps you in any way, I'll be more than happy. So आज का जो मैं आपसे बात पूछ रही थी कि आर योर चिल्ड्रन एंग्री ऑलवेज? सो जो एंगर है, जो बच्चों में एंगर होता है, द एंगर इज अ सिम्टम. एंगर इज नॉट द प्रॉब्लम. द चाइल्ड इज नॉट द प्रॉब्लम. एंगर इज नॉट द प्रॉब्लम. एंगर इज अ सिम्टम. और एंगर के अंडरलाइन जो प्रॉब्लम होती है, हमें वो ढूंढनी है कि वाई इज द चाइल्ड बिहेविंग इन सच अ वे. सो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं हमेशा इमोशंस के बारे में बताती हूँ आपको कि बच्चों को इमोशंस हैंडल करना नहीं आता. उनको डिफरेंट इमोशंस के नाम नहीं पता है, क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, द चाइल्ड इज क्राइंग एंड रोते हुए बच्चे पैदा होते हैं और वो बहुत सालों तक, जब तक वो बात नहीं कर सकते, 1-1.5 साल तक बच्चे अपनी हर चीज़ को रो के एक्सप्रेस करते हैं. रोना एंड उसमें एंगर इज़ वन एंड द सेम थिंग. सो ये इनबिल्ट होता है हम सबके अंदर. सो वो अपनी हर किसी भी चीज़ को रो के एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज दे कैन नॉट टॉक. तो अगर उनको भूख लगी है तब भी वो रोएंगे. अगर उनको डायपर चेंज करना है तब भी वो रोएंगे. अगर बच्चे को प्रॉबेबली कहीं दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, कोई और प्रॉब्लम है, अगेन द चाइल्ड विल क्राई. सो ये पेरेंट्स के ऊपर होता है कि हम उनके हर रोने को कैसे समझ जाते हैं कि उनको इस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है. सो सेम वे, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा अब रो क्यों रहा है. अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है सारा टाइम, तो उसके पीछे का क्या प्रॉब्लम है. कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में दे डू नॉट नो द इमोशन. सो तब भी अगर उनको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो वो आपको रो के एक्सप्रेस या गुस्से में आके एक्सप्रेस करेंगे, चीज़ें फेंक के एक्सप्रेस करेंगे. दे कैन नॉट कम एंड टेल यू कि आई एम स्केयर्ड ऑफ समथिंग. So this is where the parents should be very aware of what the child is needing. And उसके बाद क्या होता है, सो आई विल बी गिविंग यू सर्टन स्टेप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ टू हेल्प देम make gain this to help them to control their anger and control their behavior. So सबसे पहले है कि avoid the behavior. Do not talk when the child is, the first point is do not talk when the child is in an angry state. So क्या होता है, जब बच्चा भी गुस्से में है, बच्चा भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, और आप भी जब उसके साथ बात करेंगे आपको भी ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा. तो अगर दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं तो वहाँ पे कोई बात नहीं होगी. देयर विल बी जस्ट नॉइज एंड शाउटिंग हैपनिंग. एंड इस स्टेट में, गुस्से की स्टेट में, जब भी कोई गुस्सा होता है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो बच्चा आपकी बातें नहीं अब्जॉर्ब कर सकता, आप जो भी उसको बोल रहे हैं. सो इट्स बेटर दैट you let the child calm down and cool down a little bit. Tell them to cool down and then you start talking to them, so that वो आपकी बात सुनने के फ्रेम ऑफ माइंड में भी हैं. सो तब आप बच्चे से बात करेंगे. एंड समटाइम इट इज़ वेरी ईजी टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि आप अपने, या तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चाइल्ड कि आप अपने रूम में जाके बैठो और जब शांत हो जाओगे तब मुझसे बात करना. इट्स बेटर दैट यू गेट अप, यू बीइंग एन अडल्ट, यू बीइंग मोर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ. आप वहाँ से उठिए और आप अपना जाके प्रॉबेबली आप कुछ काम करना शुरू कर सकते हैं, किसी को फ़ोन कर सकते हैं, आप कोई भी और काम कर सकते हैं, बट यू कैन जस्ट लीव दैट situation at that moment. So this is one. Second is when the child is little calm and before you start talking to the child, जब भी आप बच्चे से बात करना शुरू करेंगे, so just hug the child. So please hug the child, because once you hug the child,
तो काफ़ी सारा जो बच्चे में द लव flows from the mother to the child, and a lot of hormones are released. One main hormone is oxytocin, which actually improves the mother and child bonding. So that hormone is released, and that in itself calms and soothes the child. तो आप हग कर सकते हैं बच्चे को. एंड इसमें थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लीज़ अवॉइड पनिशमेंट ऑफ एनी काइंड. नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स जाने अनजाने में पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं सारा दिन चलाते रहते हो, मैं तो तुमको उठा के बोर्डिंग भेज दूंगी, आई कैन नॉट हैंडल यू, या सारा दिन चलाते रहते हो, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे किया आई विल आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, या फिर आपको कोई बाहर नहीं लेकर जाएंगे. कोई ना कोई थ्रेट हम देते हैं बच्चों को. सो थ्रेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट. सो अवॉइड गिविंग एनी काइंड ऑफ अ पनिशमेंट टू द चाइल्ड दैट टाइम. एंड फिर आप बच्चे के साथ बात करेंगे कि वाई इट इज़ हैपनिंग, एंड विदाउट गिविंग एनी थ्रेट और विदाउट गिविंग एनी पनिशमेंट टू द चाइल्ड. द फोर्थ स्टेप वुड बी कि अगर आज जिस समय बच्चे को आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सो आस्क द चाइल्ड टू गो फॉर अ रिवर्स काउंटिंग. सो यू कैन गो फॉर अ रिवर्स काउंटिंग. सो अगर आप एंड बिकॉज हमारा जो माइंड है उसकी एक बहुत अच्छी एक खासियत है, दैट हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. तो या तो अगर चाहे बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर और वो गुस्से के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और इमीडिएटली आप स्क्रिप्ट बदल दें और आप बच्चे को कहें कि काउंटिंग करो 50 से 0 तक, तो बच्चे द चाइल्ड विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 50, 49, 48, 47, 46, और वो करते करते माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, एंड जिस चीज़ पे गुस्सा आ रहा था दैट विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम द चाइल्ड्स माइंड. सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू डाइवर्ट द अटेंशन. सो देन फिफ्थ पॉइंट इज़, ये आपको पहले से आपके घर में रूल्स बना के रखने पड़ेंगे, दैट यू हैव टू टेल योर चाइल्ड एंड यू हैव टू स्टिक विद दिस. रूल्स का क्या होता है कि हम पेरेंट्स रूल्स तो बना देते हैं, बट वी डू नॉट स्टिक टू द रूल्स. But we never stick to the rules of the child कि हम what we mean to do. So but the children take advantage of that. They know कि हमारे parents ने आज कोई rule बनाया, कल वो भूल जाएंगे. So but you have to be very careful that you stick to the rules of the child. So when you tell your child that in case you will अगर मैंने ये आपके लिए रूल बना है that whenever you want something, come and ask me in a calm voice. If you shout, if you scream, if you get angry, if you throw tantrums, you are not getting what you're asking for. तो ये आप एक रूल बनाएंगे, और ये रूल एक आपके पास होना चाहिए घर पे, वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द पेरेंट्स, बाय ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, सबके साथ एवरीबडी शुड फॉलो दैट रूल. सो देन द चाइल्ड विल नो कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो रोएगा, टेस्ट करेगा आपको, रोएगा, चिल्लाएगा और देखेगा अच्छा नहीं हो रहा है, सो ठीक है, देन आई शुड बिहेव वेल. द अदर नेक्स्ट पॉइंट इज टू आप अपने बच्चे के साथ रोज़मर्रा की दिन इन योर डेली लाइफ, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन आप बच्चों को सिखाएं. सो जैसे बच्चे डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन सीखते हैं, वो नेचुरली थोड़ा काम होना शुरू कर देते हैं. नेचुरली दे हैव अ कामर डिस्पोजिशन. So when the children are, all those children who are doing deep breathing and meditation, they are more on the calmer side and they are more able to analyze the situations. So I think these were the points. I think I shared about 7 or 8 points with you. So do give me a feedback. Do let me know if you liked the points, if you liked what I have to, I shared with you. And please comment and like my video. And do give your suggestions. And please subscribe to my channel and share my channel if you found that the situation, all these things were helpful for you. Looking forward with more videos, coming up with more videos. But till the time, happy parenting to you.